क्या दोस्तों, आज नई वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर व्हील ड्राइव की। फोर व्हील ड्राइव के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी थी। फोर व्हील ड्राइव जिसमें गाड़ी के चारों व्हील्स को आवश्यकता पड़ने पर ड्राइव दी जाती है। आवश्यकता कब पड़ती है? गाड़ी आपकी कीचड़ में फंसी है, ऑफ रोड जो व्हीकल्स चलाए जाएंगे उनमें फोर व्हील ड्राइव होती है। जब आवश्यकता पड़ेगी, गाड़ी आपकी कहीं पे फंस गई है, उसको कैसे निकाला जाए, फोर व्हील चारों पहियों को उस वक्त ड्राइव दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर चारों व्हील्स को जो पावर, इंजन की पावर ट्रांसमिट की जाती है, उन व्हीकल्स को फोर व्हील ड्राइव व्हीकल कहते हैं। पर इसकी इंट्रोडक्शन, फोर व्हील ड्राइव में गाड़ी के चारों व्हील्स को इंजन की पावर ट्रांसमिट की जाती है, उन्हें फोर व्हील ड्राइव व्हीकल कहते हैं। नंबर 2, फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट। फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट, ये मैंने फोर व्हील ड्राइव व्हीकल का एक लेआउट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये साइड इसकी फ्रंट और ये रियर। इसमें फ्रंट एक्सल में भी डिफरेंशियल की जगह बनी है, रियर एक्सल में भी डिफरेंशियल की जगह बनी हुई है। इस कंस्ट्रक्शन में जो इंजन की पावर है वो फ्रंट एक्सल को भी दी जा रही है और रियर एक्सल को भी दी जा रही है, तो इसलिए इसे फोर व्हील ड्राइव व्हीकल कहा जाता है। फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट, इंजन की पावर, ये इंजन के बाद इंजन की पावर कहाँ गई? क्लच के बाद गियरबॉक्स और गियरबॉक्स के बाद ट्रांसफर केस। गियरबॉक्स के साथ एक यूनिट यूज किया जाता है, इसे एक्सेलरी गियरबॉक्स या ट्रांसफर केस कहते हैं। इसी ट्रांसफर केस के द्वारा इंजन की पावर को फ्रंट व्हील्स को भी दिया जाता है। ऐसे इसकी पावर रियर व्हील को दी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफर केस के द्वारा उसकी पावर को फ्रंट व्हील को भी दिया जाता है। ये ट्रांसफर केस से जो पावर जाती है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में स्लिप जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट और फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल। वैसा ही इसके फ्रंट में है, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, स्लिप जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट और डिफरेंशियल। तो ये जो ड्राइव शाफ्ट है, जो प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट जो पावर को ट्रांसफर केस से फाइनल ड्राइव तक पहुंचाएगी, उसे फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट कहते हैं। उसके बाद फोर व्हील फाइनल ड्राइव। फोर व्हील फाइनल ड्राइव इसमें दो हैं, एक फ्रंट एक्सल में, एक रियर एक्सल में। फ्रंट में भी डिफरेंशियल है, रियर में भी डिफरेंशियल। यहाँ पे भी पिनियन और क्राउन यूज किया गया, यहाँ पे भी पिनियन और क्राउन यूज किया गया है। जो फोर व्हील गाड़ी में, व्हीकल्स में जो फाइनल ड्राइव यूज किया गया, उसे फोर व्हील फाइनल ड्राइव कहा गया। फोर व्हील ट्रांसफर केस, ये फोर व्हील ट्रांसफर केस है, ये यूनिट जो है वो गियर बॉक्स के साथ फिट किया जाता है, गियर बॉक्स के साथ यूज किया। फोर व्हील ड्राइव जो व्हीकल है उसमें ट्रांसफर केस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के द्वारा गाड़ी की स्पीड को लो और हाई किया जाता है और इसी के द्वारा चारों पहियों को, इंजन की पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। फोर व्हील ड्राइव में ट्रांसफर केज की कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई है, ये ट्रांसफर केज की है। ट्रांसफर केज के अंदर क्या है? ट्रांसफर केज एक एक्सिलरी गियर बॉक्स है, इसके अंदर गियर्स हैं। ये जो शाफ्ट है ये इंजन गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट जो बाहर निकल रही है, उसी गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये शाफ्ट यहाँ से आगे को अलग है। इसके अंदर बीच में ये आइडल शाफ्ट है, जिसके अंदर आइडल गियर लगे हुए हैं। और तीसरा, ये नीचे तीसरी शाफ्ट है, ये
जो कि फ्रंट एक्सल को ड्राइव देगी। इसके ऊपर भी गियर है, इसके ऊपर एक गियर, ये दूसरा स्लाइडिंग गियर है, इसको स्लाइड कर सकते हैं। आइडल गियर, एक ए गियर है, एक ए गियर है, और ये तीसरी साथ जिसमें फ्रंट में पावर दी जाएगी, एक ए गियर है, एक ए गियर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर भी लीवर, दो लीवर लगे होते हैं। ट्रांसफर केस के अंदर हाई और लो स्पीड की रेंज दी जाती है। हाई स्पीड और लो स्पीड गाड़ी में दी जाती है। ट्रांसफर केस में गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाना है, लो स्पीड पे चलाना है। रोड की कंडीशन के हिसाब से जहाँ पे गाड़ी को जो परिस्थिति चाहिए वहाँ पे उस हिसाब से गाड़ी चलती है। हाई और लो रेंज इसमें कैसे चूज की जाती है, यहाँ से गियर बॉक्स से इंजन की पावर जो ट्रांसफर केस के मेन शाफ्ट में गई, वो पावर यहाँ से आइडल गियर में जाती है। यहाँ से पावर आई और यहाँ से ये आइडल गियर में, यहाँ पे घूम रहा है, इससे यहाँ पे पावर गई, ये आगे फ्री है, ये आगे के साथ शाफ्ट के साथ नहीं। तो ये पावर यहाँ से इसको घुमा रही है और यहाँ से यहाँ पे ये भी फ्री है, ये भी घूम रहा है। ये 1 2 3 ये घूम रहे हैं जब तक आपने इस गियर को किसी भी चीज के साथ एंगेज नहीं किया। ये स्लाइड है, इसको स्लाइडिंग करके मैश किया गया है। नॉर्मल आप अगर इसको यहां से यहां पे ट्रांसफर करेंगे, इससे इसके साथ जब आप इसको मैश करेंगे लीवर के द्वारा, जब आपने लीवर को ऑपरेट किया और इसको यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पे मैश किया, तो ये लो गियर के ऊपर गाड़ी चलेगी। क्योंकि छोटा गियर बड़े गियर को चला रहा है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी और टॉर्क इंक्रीज होगी। तो लो गियर के साथ की पावर जो है ट्रांसमिट होगी, यहाँ से पावर यहाँ पे आएगी और यहाँ से इसमें और इसमें इस गियर में, और इससे ये शाफ्ट रोटेट करेगी और शाफ्ट से जो रियर व्हील है उनको पावर ट्रांसमिट होगी। और इसी प्रकार अगर आपको हाई स्पीड में इसको चलाना है तो यहाँ से इसको जब आप इस तरफ स्लाइड करेंगे तो इसके डॉग टीथ्स जो है इसके साथ मैच हो गया, और साथ जो पावर आ रही है जिस स्पीड के साथ ये गियर घूम रहा है वही पावर जो है वो आउटपुट में रियर एक्सल को जा रही है। ये तो बात हुई आपकी हाई और लो स्पीड की। अगर ये बीच में न्यूट्रल पोजीशन पे है तो आपका जो व्हीकल है उसमें आपने जो भी गियर डाला है गाड़ी आपकी मूव नहीं करेगी जब तक इसमें आप हाई और लो की स्पीड की रेंज को नहीं चुनेंगे, न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ी रहेगी। ठीक है। अब इसके बाद जब आपने 4x4 इसमें आपने हाई को चुना या लो को चुना, जब आपने 4x4 गाड़ी चलानी है, फ्रंट व्हील को भी ड्राइव आपने देनी है। यहाँ पे ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, इसमें फ्रंट को नहीं जा रही है, पावर यहाँ से यहाँ पे आ रही है लेकिन फ्रंट को नहीं जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 4x4 जो दूसरा लीवर इस ट्रांसफर केस के ऊपर लगा रहेगा, उस दूसरे लीवर को आपको 4x4 या 4x2 की तरफ मूव करना। 4x4 की तरफ जब इसको मूव करेंगे तो ये इसके साथ मैच हो जाएगी और पावर जो है यहाँ से इस गियर में और इससे शाफ्ट के बीच में, और ये फ्रंट को भी, फ्रंट एक्सल को भी पावर जो है वो ट्रांसमिट होती रहेगी। जब आपको 4x4 नहीं करना है तो लीवर के द्वारा उसको डिसएंगेज कर देना है। नॉर्मली जो 4x4 व्हीकल है उनको रियर व्हील ड्राइव, रियर व्हील के द्वारा ही चलाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ही, जहाँ पे आवश्यकता है कि गाड़ी को ज़्यादा लोड की आवश्यकता है, ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, तो वहाँ पे गाड़ी में 4x4 यूज़ किया जाता है। और ऑफ रोड में ज़्यादातर इन व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं फ्री व्हील हब। फ्री व्हील हब 4x4 व्हीकल्स में फ्री व्हील हब का प्रयोग भी किया जाता है। फ्री व्हील हब जो फ्रंट एक्सल्स है, गाड़ी में जो फ्रंट एक्सल्स दोनों तरफ यूज किए गए हैं, जब आवश्यकता है। फ्री व्हील हब होता क्या है, फ्री व्हील हब जैसे साइकिल का पीछे टायर, जब आप पैडल उसको मारते हैं तो साइकिल के पीछे टायर को पावर मिलती है और घूमता है, लेकिन जब आप पैडल नहीं मारते तो फ्री मूव करता है, फ्री घूमता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो वैसा ही फ्री व्हील हब जो असेंबली है वो फ्रंट एक्सल में यूज की जाती है। जब आप 4x4 का यूज करते हैं तो पावर जो है वो एक्सल में ट्रांसमिट होती है और एक्सल पावर को ट्रांसमिट करता है, और जब ये आप 4x4 का यूज नहीं करते तो फ्री व्हील हब के मदद से ये एक्सल जो है वो फ्री घूमते हैं। 4 व्हील ड्राइव डिफरेंशियल का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंशियल के बारे में आपको बताया गया है। वही डिफरेंशियल इसमें यूज किया जाता है, फाइनल ड्राइवर डिफरेंशियल क्या करेगा, जब सभी टायरों को, चारों व्हील्स को इंजन की पावर ट्रांसमिट की जा रही है तो मोड़ के ऊपर चारों व्हील्स जो हैं वो डिफरेंट रोटेशन के ऊपर, आरपीएम के ऊपर घूमेंगे, जिसको कौन काम करेगा, डिफरेंशियल यूनिट उस पर काम करेगा।
फाइनल ड्राइव के द्वारा 90 डिग्री के ऊपर पावर को, ये पावर 90 डिग्री पे 180 पे, ये पावर 180 पे फाइनल ड्राइव के द्वारा 90 डिग्री पे ट्रांसमिट किया जाएगा और मोड के ऊपर अलग अलग आरपीएम पे डिफरेंशियल के द्वारा ट्रांसमिट की जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होगा। थैंक यू।